हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर कैब। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, मैनेजमेंट सब स्टूडेंट का घर मानी जाती है। 30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों का घर, इंडिया की नहीं एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। 2025 में जो भी कोई नई चेंजेस आई है उनको कंसीडर करते हुए अब क्या नई एडमिशन पॉलिसी है जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं एडमिशन पॉलिसीज को। एक एक पॉइंट सारा एडमिशन से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड और ऐसे सारे पॉइंट्स जो कि आपके काम आने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है लैंग्वेज टेस्ट की एलिजिबिलिटी को देखते हुए। तो हमें पता है कि जैसे कि कोर्सेज है बीए सोशल साइंस, बीए ऑनर्स आर्ट्स, बीए एलएलबी, जहां पर भी लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी होता था वहां पर आपको इंग्लिश या हिंदी लेना है। ये तो अनिवार्य है, या तो इंग्लिश लो या हिंदी लो बनारस यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन यहां पर इन्होंने ये बोला था 2024 से पहले, सीयूटी 2024 से पहले ये 50% मार्क्स स्कोर कंसीडर करती थी, लेकिन अब जो है 100% मार्क्स जो है कंसीडर करने वाली है बनारस यूनिवर्सिटी सीयूटी 2024 से और उसके बाद से। ठीक है, तो अब आपको 100% मार्क्स लेकर आने हैं लैंग्वेज टेस्ट के अंदर, और ड्यूरिंग द मेरिट कैलकुलेशन 100% मार्क्स ही कैलकुलेट आपके होने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है बनारस यूनिवर्सिटी जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखती है। जिस भी कोर्स या फैकल्टी के लिए आपने अप्लाई किया है उस कोर्स या फैकल्टी का जो भी कोई टॉपर रहेगा, मतलब अगर 5 बच्चों ने अप्लाई किया है, एक 5 में से केवल एक बच्चा ऐसा जिसके सबसे मैक्सिमम मार्क्स है, उसके मैक्सिमम मार्क्स से आपका स्कोर कंसीडर किया जाएगा। अगर 35% से कम है आपका स्कोर तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, भले ही आप कट ऑफ क्यों ना क्लियर कर पाए। तो कई बार ना ये विडंबना रहती है कि यार मैंने तो कट ऑफ जो है वो क्लियर कर दिया, फिर भी मैं एडमिशन नहीं ले पाया हूं या फिर मेरे को सीट अलॉटमेंट नहीं मिला है। और एससी एसटी वाले कैंडिडेट है तो ये जो क्राइटेरिया है 25% का है। इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं यूजी प्रोग्राम के अंदर जिसमें थ्योरी के बेस पर, मतलब सीयूटी का जो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बेस पर प्लस एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा। जैसे बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट या फाइन आर्ट के कोर्सेज की बात करें तो वहां पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा, और आपकी मेरिट जो कैलकुलेट होगी वो सीयूटी के स्कोर के बेस पर प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम के बेस पर। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर 400 मार्क्स का है। ये बदलता रहता है, एक बार जरूर देख लीजिएगा लेटेस्ट एडमिशन बुलेटिन के अंदर। तो 2025 की बात करें, सीयूटी 2025 प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का स्कोर, तब आपका पूरी की पूरी मेरिट बनेगी, जैसे कि नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल, तबला, सितार, वायलिन, फ्लूट, डांस, ये सब के लिए। इसी तरीके से बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें, थ्योरी पेपर के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी कंसीडर किए हैं। यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के लिए 35%। देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ एकदम अलग होती है। इसका मतलब यह है कि अगर 35%, अगर 100 नंबर का पेपर है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 34.5 या 34.9 भी आया ना तो फिर आप जो है उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 35% मार्क्स लेकर आ रहे हैं। और जहां पर लिखा हुआ प्रैक्टिकल मिनिमम मार्क्स के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर मिनिमम 45% मार्क्स, ये है क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, इसके बाद एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो देखो, बीएससी ऑनर्स फैशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, शास्त्री ऑनर्स, बीए ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, इनका मैक्सिमम एज लिमिट है 22 साल। मतलब अभी शायद 1 जून या जुलाई का डेट दिया हुआ है 2025 का, तब तक आप 22 साल के नहीं होने चाहिए। 22 साल से थोड़ी कम एज होनी चाहिए। अगर आपकी 22 साल एज हो गई, 22 साल एक दिन भी हो गई, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बीए एलएलबी के लिए हालांकि कोई भी एज लिमिट इस बार डिफाइन नहीं करी है, ये शॉकिंग बात है, ये नया चेंज है। एग्रीकल्चर साइंस ऑनर्स की बात करें, बीटेक की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर 25 साल है। परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। और यहां पर अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में एक और क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट, इन केस अगर टाई ब्रेकिंग रूल होता है, टाई ब्रेकिंग हो जाता है, मतलब इन केस अगर दो बच्चों के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? उस कैंडिडेट को जिसका जो परसेंटेज होगा ना सीयूटी मार्क्स का, मतलब जैसे किसी का 500 मार्क्स, 500 है मैक्सिमम मार्क्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, 500 मैक्सिमम मार्क्स है, आपका 300 आया है और दूसरे भाई का 310 आया है। दो एक ही सीट है लेकिन टाई ब्रेकिंग हो गया है, तो किस तरीके से क्वालिफाई करेंगे, किस तरीके से ये तवज्जो देंगे? 310 जिसका मार्क्स आएगा उसको देंगे। और कट ऑफ जो है 290 पर गई भी है, ये मान लिया हमने। आप भी क्वालिफाई करते हैं कट ऑफ, वो बच्चा भी क्वालिफाई करता है, लेकिन उस बच्चे के 310 आ गए हैं लेकिन आपके 300 है, तो उस बच्चे के परसेंटेज मार्क्स ज्यादा है तो उसको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, उसको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो बीएससी एंड बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के जो कोर्स है उसमें एग्रीगेट मार्क्स जो है साइंस सब्जेक्ट के कंसीडर किए जाएंगे। इसके बाद
अगर तब भी इक्वल हो जाते हैं तो भाई उस केस में एक ओल्डर कैंडिडेट को जगह दी जाएगी, मतलब वो बच्चा जिसकी एज ज्यादा होगी और एज ज्यादा में चाहे 1 साल भी एज ज्यादा हो। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए एक जो डोमेन सब्जेक्ट है उसको कंपलसरी बताया गया है, जैसे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स चाहे मेजर करे चाहे माइनर करे, मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम की बात करें तो क्लास 12th में ये सब्जेक्ट में से एक जरूर होना चाहिए, जैसे कॉमर्स। अगर हम आईएससी बोर्ड की बात करें क्लास 12 में उनके पास कॉमर्स सब्जेक्ट होता है, बिजनेस स्टडीज नहीं होता है। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, मैनेजमेंट और वोकेशनल कोर्सेज या फिर रिलेटेड टू कॉमर्स स्ट्रीम, ये सारे कोर्सेज ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। क्लास 12th का जो मार्क्स रूल है काफी इंपॉर्टेंट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पर मेंशन करती है। अगर आपको एडमिशन लेना है यूजी कोर्सेज में तो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स तो लेकर आना ही है। एंड एज पर दी रीसेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई डिड नॉट सी कि इन्होंने इस क्लास 12 मार्क्स रूल को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है कि या भाई अनरिजर्व के लिए इतना या फिर ओबीसी एससी एसटी के लिए इतना, यही दे रखा है सीधा 50% मार्क्स। और इन्होंने ये भी बोला है कि यूनिवर्सिटी राउंड ऑफ में नहीं करेगी, 49.8 49.9 आए तब भी 50% मार्क्स कंसिडर नहीं करेगी। 50% होने चाहिए या 50.1% होने चाहिए तभी आपका 50% मार्क्स माना जाएगा क्लास 12 के अंदर। होप गाइस यू लाइक इट, प्लीज डू लाइक मी ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना बेटा, तो आपको जरूर से जरूर कॉल करना चाहिए। मैं एक नंबर आपको दे देता हूं जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए। ये नंबर है 6363286363। इस नंबर पर कॉल कीजिए फॉर सीयूटी क्रैश कोर्स एंड सीयूटी बेस्ट स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज। आपको सीधा आप क्वेरी जनरेट कर सकते हैं कि आई वांट टू एनरोल फॉर द बेस्ट कोर्स, आई वांट टू सॉल्व माय सीयूटी प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेरीज, भाई 6363286363 इस पर कॉल कीजिए। और क्रैश कोर्स हैव ऑलरेडी बीन लॉन्च और 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, भाई फटाफट से एनरोल कर लो। थैंक यू वेरी मच।